ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुमने बचपन में जो सुख का समय देखा, सभी चिंताओं से दूर रहे। तनाव क्या होता है, समस्या क्या होती है, संघर्ष क्या होते हैं, इन बातों का तुम्हें पता ही न चला। भले ही तुम्हारे पास सीमित साधन थे या तुम्हारा परिवार संतोष में ही सदा प्रसन्न रहता था, लेकिन तुम संसार की वास्तविकता से अपरिचित रहे। जब तुम जीवन के अगले पड़ाव में आगे बढ़े तो तुमने ऐसी विषम परिस्थितियों में खुद को पाया जहां तुम्हारी वह शांति, सुकून, चैन कहीं खो गया और तुम यह सोचने लगे कि आखिर यह जीवन है क्या। तब बाबा ने तुम्हें जीवन का सत्य मार्ग दिखलाया। जीवन क्या है, इसे कैसे जीना चाहिए, कैसे हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो ईश्वर को अपना साथी मानकर सदैव उन्हीं के ध्यान में अपने को लगाए रखना चाहिए। और जब हम उनसे सहायता मांगते हैं तो वह हमें अपना अनुभव अवश्य देते हैं। जब हम सच्चे हृदय से पुकारते हैं, जहाँ हमें कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती, जहाँ हम अंधेरों में गुम हो जाते हैं, हमारे जीवन में ऋणानुबंध के कारण जो ऐसे रिश्ते आते हैं जो हमें ऐसे अंधेरों में धकेल देते हैं, जहाँ हमें अपना कोई नहीं लगता, जहाँ हम दो प्यार के शब्द सुनना ही भूल चुके होते हैं, जहाँ हम सिर्फ तानों, अवगुणों और अपराधों के बोझ में दब जाते हैं, जो हमने किए ही नहीं, जो हमारे ऊपर है, जो हमारे है ही नहीं। हम पर वो इतने दोषारोपण करते हैं कि हम अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल ही जाते कि हम हैं क्या। हमारे आकार, हमारी बनावट को लेकर, हमारे स्वरूप को लेकर वह इतना हमें प्रताड़ित करते हैं या ऐसे शब्द बोलते हैं कि हम अपने अस्तित्व से जुड़ना ही भूल जाते हैं, अपने स्वयं से प्रेम करना ही भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। ईश्वर ने हमें सबसे भिन्न क्यों बनाया। ईश्वर ने हमें इतना भोलापन, सीधापन, करुणा, दयालुता, किसी से कोई भेद ना रखना, सबको साफ साफ कह देना, ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि यह दुनिया चतुराई और स्वार्थ भरी है। जब ऐसे लोगों के बीच में ऐसा कोई व्यक्ति पहुंच जाए जो हृदय का साफ है, जो किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहता, जो अपने सरल हृदय की सारी बातें सबको बता देता है, जो कभी असत्य नहीं बोलता, चाहे लोग उसके भोलेपन को, उसकी मूर्खता क्यों ना समझे, तब वह ऐसे लोगों के बीच में खुद को असहज महसूस करता है जहां उससे ऐसा कोई नहीं होता। जो वह इंसान एक ऐसे जीवन में जी के आया होता जहां उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसी जैसी ऊर्जा के थे, जो उसके हर भाव को समझते थे, उसके कहने से पहले उसके सुख और दुख को जान पाते थे। जब वह उनके दुनिया से निकलकर एक ऐसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है जहां उसका साथ निभाने वाला, उसके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता, तब वह अपने आप को ऐसे जाल में फंसा महसूस करता है जहां उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसका ईश्वर से नाता है तो बाबा उसे उस जाल से कैसे बाहर निकालते हैं, यह वही जान सकता है जिसने जीवन में बाबा को सच्चे हृदय से पुकारा, उनसे सहायता मांगी और उनके अनुभवों को पाया। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, भले ही तूने अपने बाल्यकाल में मुझे अपना गुरु मान लिया था, क्योंकि तूने जो पहली बार मुझे देखा उसी आकर्षण से तुझे जो शांति मिली, तो तूने मेरी ही सानिध्य में रहना है, तेरे जीवन का सुख बन गया। लेकिन जब तू उम्र के अगले पड़ाव में आई और जहां लोगों ने तुझे प्रताड़ना दी, पुराने प्रारब्धों के कारण तूने दुखी दुख भोगे, तो तू इस गुरु को भी भूल गई जिसको तूने अपना कभी गुरु बनाया, क्योंकि उन दुखों ने तुझे तेरे जीवन में शांति से अलग कर दिया। लेकिन उस गुरु ने कभी तुझे एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ा। जहां लोगों ने तेरे महत्व को ना समझकर, तेरे भोले हृदय की भावनाओं को ना जानकर, तेरी कदर ना करके हमेशा तुझे दुख, प्रताड़ना, तिरस्कार
प्रदान किया तेरे हृदय के भावों को ना समझा, वहाँ तेरे गुरु ने हर पल तुझे थामे रखा। भले ही तू उन्हें नहीं पुकार रही थी, लेकिन वे तेरी हर क्षण रक्षा कर रहे थे। इस बात का तुझे आज एहसास है, और जब तूने सच्चे हृदय से उनको पुकारा, उन्होंने ही तुझे अपनी ओर मोड़ा, अपने होने का एहसास करा, अपने से जोड़ा, तो हर क्षण तुझे उनकी अनुभूति हुई। और जीवन में उनके साथ चलते चलते, हर सुख दुख का सामना करते, हर संघर्षों को झेलते हुए तूने हर विषम से विषम परिस्थिति पर बाबा के नाम जाप से विजय प्राप्त करी। बाबा हर पल तेरा सहारा बने, बाबा ने हर पल तुझे संभाला। तो तू ये जान पाई कि सच्चा साथी जो हमें निष्काम भाव से प्रेम करता है, अपनी ममता, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद हम पर लुटाता है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर साईं के अतिरिक्त और कोई नहीं। वही हमारे जीवन के सूत्रधार हैं, वही हमारे पालनहार हैं, वही हमारे नियंत्रण करता है। तो हमें अपने सब परेशानियां, संघर्ष, कष्ट, सारी जीवन की परिस्थितियों को उनके चरणों में समर्पित करके सच्चे भाव से सिर्फ उनका मनन करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में अगर ये हमारे कर्म फल हैं, तो बाबा की सहायता से हम इनसे भी मुक्त अवश्य हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जब तू सत्य मार्ग पर चलती है, कोई तुझे कितना भी तेरे ऊपर नियंत्रण क्यों ना करना चाहे, कितना भी तुझे अपना बल क्यों ना दिखाना चाहे, लेकिन तू किसी के नियंत्रण में आकर कभी असत्य का साथ नहीं देती। यही बात तुझे तेरे जीवन में सभी परेशानियों से मुक्त करेगी। तू बस बाबा का नाम लेकर सत्य मार्ग पर चलती रहे, और ऐसे ही सब पर दया करती रहे, सबके लिए अच्छे भाव अपने मन में रखो, सत्कर्म करते रहो, हर प्राणी की सहायता जितनी तुमसे संभव हो उतनी करो। यही भाव तुम्हें बाबा की ओर नज़दीक पहुंचाते हैं। बाबा की पूजा तुम ईश्वर रूप में करो ना करो, अगर तुम हर प्राणी में उनका दर्शन करते हो और उसे अपनी प्रयासों से उसे भोजन देकर, उसे दो प्रेम के बोल बोलकर, उसकी समस्याओं को सुनकर दूर करने का प्रयास करते हो, तो तुम बाबा के सच्चे सेवक कहलाते हो। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तूने मेरी भक्ति को अपनाया है, मैंने तुझे अपनी भक्ति के लिए चुना है, इसलिए तेरे जीवन में सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। मुझ पर विश्वास कर, शीघ्र ही दुखों का अंधकार दूर कर होकर सुख का सवेरा मैं तेरे जीवन में लाने जा रहा हूँ। मुझ पर विश्वास कर, तेरा बाबा तेरे जीवन में चमत्कार करने ही वाला है। तेरे प्रयास सार्थक होंगे, तू निराश न होना, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। सफलता तेरे शीघ्र ही कदम चूमेगी। विश्वास रख, तेरी जीत अवश्य होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।